तो जी जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। और मैं रेनू आप लोगों से मिल रही हूँ। अभी थोड़ी देर पहले एक लाइव की थी मैंने। अब मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करूँ। आज पता है क्या है, आज है 4 अप्रैल। 4 अप्रैल हमारी ज़िंदगी का वो दिन था जिसने सब कुछ पलट के रख दिया था। मतलब 4 अप्रैल 1998, 98, 26 साल हो गए पूरे। मैं 9 साल की थी, मेरे पापा की डेथ हुई। जो 26 साल पहले मेरे पापा की डेथ हुई थी, मैं 9 साल की थी। आज 4 अप्रैल है। और बस ये डेट जब आती है ना, जब एकदम से दिमाग ये सोच के सुनना हो जाता है। देखिए, जब पेरेंट्स में से बच्चे को कुछ कोई भी एक छोड़ के चला जाता है ना, अब उस बच्चे के लिए उसको ये नहीं पता कि बाप, अब हमें कोई पूछे कि पिता क्या होता है तो हम क्या बता सकते हैं पिता क्या होता है। मतलब पिता का प्यार कभी मिला नहीं। और वो जो होता है ना, इनकी अपने बच्चों को जब हम करते हैं, अब जैसे शिवांश है, ये मांगता है कुछ, नैनी कुछ मांगती है, इनको कुछ दिलाते हैं ना, जब याद आता है कि हमने तो कभी वो जिद ही नहीं की, वो चीज़ नहीं। मतलब जिस बच्चे की रिक्वायरमेंट पूरी करने वाले होते हैं ना, उस बच्चे को जिद करना भी आता है। और जिन बच्चों के माँ बाप में से कोई भी एक नहीं होता, या फिर कि कुछ कुछ बदनसीब ऐसे भी होते हैं जिनके दोनों ही नहीं होते, तो उनको जिद करना नहीं आता। ये 26 साल, पता है मैं क्या सोचती हूँ, जब पहले बचपन था तब तो ये चीज़ तकलीफ़ नहीं करती थी इतना, क्योंकि सोचते ही नहीं थे, उतना महसूस ही नहीं होता था। लेकिन अब सोचती हूँ मेरी मम्मी ने कैसे गुजारे होंगे 26 साल, वो ज़िंदगी का वो स्ट्रगल कैसे उसने बर्दाश्त किया होगा, सब वो टाइम कैसे निकला होगा, वो बीकानेर में हमारा रहना, लोगों का कुछ कुछ बोल के जाना। मतलब बोल के जाना पता है क्या होता है, जो लोग अकेली, जो कोई औरत अगर अपने बच्चों के साथ रहती है ना, तो दुनिया बहुत कुछ बोलती है। ठीक है, हालांकि मैंने मेरी मम्मी के साथ उस टाइम पे बहुत कुछ देखा है, महसूस किया है, उसको फेस किया है। लेकिन आज जब मैं उन चीज़ों के बारे में सोचती हूँ कि मेरी मम्मी की क्या मेंटेलिटी रही होगी पापा की डेथ के टाइम पे, जैसे 98 में मम्मी ने अपने आप को कैसे संभाला होगा, तो बहुत ज़्यादा वो सोच दिमाग हरकत में आ जाता है। जैसे अब शर्मा जी हैं, मैं और शर्मा जी, अब हम एक कपल है, और दोनों में से एक की भी अगर ये सोचे कि वो हमारे साथ 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए कहीं गया है, तो भी वो दिमाग जो है ना उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। तो मेरी मम्मी ने कैसे किया होगा, इतने साल वो कैसे रही, बच्चों को कामयाब करना, पढ़ाना लिखाना, उनके साथ में खड़े होना, बिना रोए खड़े होना, उनको मजबूत बनाना, उसने कैसे महसूस किया होगा। बहुत सी चीज़ें हैं। लेकिन ये 4 अप्रैल की तारीख जो है ना, एक चीज़ और भी है। देखो, वक्त मेरे लिए वो वाला वक्त गुजारना बहुत आसान था, लेकिन उस वक्त को मेरी मम्मी ने कैसे गुजारा वो उसी के मन को पता है। वो आज इतने साल बाद उसकी इच्छाएं ख़त्म हो चुकी हैं, उसको कोई शौक़ नहीं है। वो अपने आप, वो होता है ना बच्चों की इच्छाएं पूरी करते करते, इच्छाएं भी क्या मतलब ज़रूरतें पूरी करते करते इंसान के शौक़ ख़त्म हो जाते हैं। उसका एक ही शौक़ रहता है, बस मैं कुछ भी करके मेरे बच्चों को कामयाब करूँ। जे यहाँ पे कोई मेरा ऐसा बच्चा मेरा वीडियो देख रहा हो, तो मैं उनको यही कहना चाहूँगी, देखो पेरेंट्स नहीं होते तब कि वही बात है, गरीब पैदा होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब ही मर जाना ये मेरे ख्याल से गुनाह है। गरीब क्या होता है मेरी नज़र में, जो कि अपने परिवार को ना संभाल सके, अपने परिवार को कामयाब ना कर सके, वही मेरे ख्याल से गरीब होता है। नहीं तो हाथ पैर जिसके सलामत है, अपने परिवार को संभाल सकता है, वो गरीब नहीं होता। तो हाथ पैर सलामत है, मेहनत करना। मैंने मेरी एक चीज़ और देखी है, मेरा भाई है अरुण, आप लोग भी मिले हो, तो मैं आपको बता दूं, मैंने 10th क्लास के बाद में मैंने प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना शुरू किया था। मेरी फ़र्स्ट सैलरी जो है वो 500 रुपीज़ थी, लेकिन वो काफ़ी अच्छा लगता था। उसके बाद में मैंने ट्यूशन्स लेने शुरू किए, तो 100 रुपये पर स्टूडेंट में चार्ज करती थी।
30 स्टूडेंट मैंने लिए थे, उससे ज़्यादा मैंने नहीं लिए क्योंकि बिठाने की जगह नहीं थी। हमारे एक टीन शेड होता था बीकानेर में, उस टीन शेड में बैठ के हम लोग पढ़ते थे। टीन शेड आपने देखा होगा, दोनों रूम के बाहर जो जगह है ना उस पर टीन डाल रखे हैं ऊपर, उसमें बच्चे बैठ के पढ़ते। पहले हमारे एक ही रूम हुआ करता था स्टार्टिंग में, एकदम स्टार्टिंग में, जब हम उसी रूम में बैठ के पढ़ाते थे। बच्चे भी काफ़ी एडजस्ट होने वाले बच्चे थे, हमारे जैसे क्लास के थे वो, जो 100 रुपये में पढ़ने आते थे। फिर बढ़ा धीरे धीरे, तो वो 30 बच्चों को पढ़ाना, स्कूल में पढ़ाना, मैं और अरुण दोनों फिर कोचिंग में भी पढ़ा के आते थे। तो कोचिंग हमने ले रखी थी, मार्केट में साइकिल से जाते थे दोनों। मुझे साइकिल चलानी नहीं आती थी, मैंने उसी टाइम पे सीखी थी स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। तो वो होता ना कि अपने आप मैच्योरिटी आ जाती है इंसान में धक्के खा खा के, तो वो मैच्योरिटी वहाँ समय के साथ में आई। और हाँ, मैं अरुण के बारे में क्या बता रही थी आप लोगों को, टॉपिक से भटक गई थोड़ा। आज इमोशनल हूँ। आज 98 से आज 2024 पे पहुँचने के बीच का जो सफ़र है, उसको दिमाग में वो सारी चीज़ें चल रही हैं। बीकानेर, हाँ मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी यहाँ पे कि बीकानेर में हम लोग रहे इतने साल। हमारा जो एक्सपीरियंस है वो बता रही हूँ कि देखो, अपवाद हर जगह होते हैं, कुछ अपवाद हर जगह होते हैं, लेकिन टोटल अगर देखा जाए ना तो बीकानेर का एरिया काफ़ी अच्छा था। वहाँ के लोग अभी भी हमें याद करते हैं, हम उनको याद करते हैं, काफ़ी मिस करते हैं, क्योंकि जो प्यार बीकानेर ने दिया ना वो शायद तक कहीं नहीं मिला। ठीक है, तो हाँ मैं अरुण का क्या कह रही थी। अरुण जो है ना, इसने वही होता ना कि ऊपर वाला जिसके साथ है उसको डरने की ज़रूरत नहीं है। इसने इतने वो सपने जब देखना शुरू करते हैं इंसान, जो सपनों को पूरे करने के लिए आगे कोई रास्ता दिखाई दे, है ना, लेकिन इसने सपने जब देखना शुरू कर दिया था कि जब कोई रास्ता भी नहीं था तो भी ये करता था, नहीं मैं कर लूँगा, देखना तो एक दिन अपने पास बहुत कुछ होगा। हम बीकानेर वाला घर, आप लोग जो पिछले वीडियो जब अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो आप देखना, उस घर में बैठ करके उस टेढ़ शेड में हम लोग ये सोचते थे। मेरा छोटा वाला भाई है ना अर्जुन, वो कहता था कि एक टाइम ऐसा आएगा अरुण, अपनी एक कंपनी होगी, उसके बाहर 2 बॉक्सर खड़े होंगे ठीक है, और मैं एमडी होऊंगा कंपनी का। तो इस तरीके की बातें करते थे जब खुद की 500-700 रुपये इनकम होती थी। ट्यूशन पढ़ा के लेके आते थे 100-100 रुपये बच्चों के, 30 वो ही। तो उस टाइम पे वो ये ऐसी बातें करता था। लेकिन आप लोग अभी अगर वीडियोस देखोगे पिछले दिनों के तो आपको पता ही है कितना चेंज आया। पुश्तैनी हमारे पास कुछ नहीं था। पुश्तैनी मेरे पापा का, मेरे दादा का कुछ भी नहीं था, ज़मीन जायदाद मतलब है, ऐसा नहीं है नहीं है, थोड़ी बहुत है, लेकिन हमारे किसी काम नहीं आई वो कभी भी। ये जो बीकानेर ना क्या बोलते हैं इसको, महेंद्रगढ़ में जो घर बनाया हमारा, ये अरुण ने अपनी मेहनत से कमा के और फिर हमारा ये घर बनाया पिछले 4 साल के अंदर। और आज आप देख ही रहे हो, दिसंबर में उसने गाड़ी भी ली। तो ऐसा नहीं है कि सपने पूरे नहीं होते, बस सपनों के लिए जागना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, खुली आंखों से सपने देखते हैं और फिर उन सपनों को देख करके फिर उसी के अनुसार लगे रहना पड़ता है। मतलब जब नींद आती है ना इंसान को, जब वो सपने याद आने चाहिए, बस जब नींद आए वो सपनों को सोच लो वो पूरे होंगे। अब मैं ये सोचती हूँ मेरी मम्मी जो है उसने जब 98 में मेरे पापा की डेथ हुई होगी, उसकी मेंटलिटी कैसी रही होगी उस टाइम पे। उसने थोड़ी ना पता थोड़ी ना होता है कि ये दिन भी कभी ज़िंदगी में आएगा। तो उसने उस टाइम पे कैसे अपने आप को संभाला होगा। लेकिन यार मैं लास्ट में एक चीज़ कहूँगी, अगर मेरी मम्मी ना होती ना इतनी हिम्मत वाली, तो आज कुछ भी ना होता। तो माँ जो होती ना वो अपने बच्चे को बहुत आगे ले जा सकती, बहुत आगे। और उसकी जो मेहनत है ना वो आज भी दिखती है, आज भी दिखती है। वो इतना अपने आप को मजबूत रखती है हर चीज़ में, उसकी मेहनत आज भी दिखती है। वो बीकानेर का वो दौर आपको बताऊँ ना, मैं सोच कर देखो, एक अनजान जगह पे जाना, फादर है नहीं, मम्मी है, हम सारे छोटे छोटे। अर्जुन और आरती थे, वो 5th क्लास में थे, मैंने 10th कर ली थी। मैं
स्कूल में पढ़ा रही थी। शुरू में जाते ही मैंने वहाँ पे स्कूल ज्वाइन किया था, 10th बेस पे ही। सोच के देखना, और वो हिम्मत देखना, मैंने स्कूल में जाके सीधा इंटरव्यू दिया। मैंने कहा स्कूल में पढ़ाना है। बोले कौन क्या एजुकेशन है? मैंने कहा 10th पास किया है, क्योंकि बच्चा तो दिखता ही है यार, क्या ये 10वीं पास ही दिख रही है। मैंने कहा 10th पास किया है। बोले पढ़ा लोगे? मैंने कहा हाँ। पर कौन सी क्लास? मैंने कहा आप बताओ। बोले नर्सरी LKG में जा। नर्सरी LKG पढ़ाई थी साल भर। उसके बाद में मैंने 5th तक लेना शुरू किया अगली साल। फिर मेरे को 10th दे दी थी शिव सर ने। यहाँ पे मैं स्कूल का नाम भी लेना चाहूँगी, शिव शक्ति सेकेंडरी स्कूल। उन्होंने तीसरी साल में, जब मैंने 12th की ना, उसके बाद में मैंने सारी मेरी मतलब स्कूल में मैं नहीं गई, नॉन कॉलेजिएट मेरा कॉलेज हुआ था। तो 12th भी मैंने प्राइवेट किया था। उन्होंने मेरे को 10th दे दी। बोले तू संस्कृत पढ़ा, क्योंकि मेरी संस्कृत बहुत स्ट्रॉन्ग रही है। और फिर मेरी सैलरी भी बढ़ गई थी, 2500 रुपये वो मेरे को देते थे। उसके अलावा ट्यूशन वगैरह के भी होते थे। हो गया कुल मिला के टाइम पास। वो गर्मियों के दिन, वो एक रूम, वो छोटा सा, इतना छोटा सा जो एडजस्ट फैन वाला पंखा होता है ना, वो पंखा हमारे रूम में लगा होता था उस टाइम पे। और बीकानेर की गर्मी तो जो बीकानेर से वो जानते होंगे कितनी खतरनाक वाली गर्मी है। वो कोने में वो एडजस्ट फैन लगा हुआ होता था। और मेरी मम्मी कढ़ाई करती थी। मेरी मम्मी का कढ़ाई से मेरी मम्मी पैसे अर्न करती थी कि भाई किसी तरह गुजारा करेंगे। तो वो उस एडजस्ट फैन से कैसे गर्मी ख़त्म होती होगी, सोचो गर्मी के महीने में, जून जुलाई में। लेकिन वही होता है ना, जब इंसान के पास सुविधाएं बढ़ती जाती है ना, तो उसकी बॉडी जो है ना, वो भी उतनी निकम्मी होती जाती है। आज कूलर के आगे भी गर्मी लगती है। अभी मेरी मम्मी गाड़ी में बैठी थी, मैंने कहा इस वीडियो कॉल पे बात की मैंने, यही मैटर पे बात कर रहे थे। तो AC ऑन करके गर्मी लग रही थी उसको, यूँ कह रही थी उम्मस हो रखा है गाड़ी में। मैंने कहा मम्मी वो एडजस्ट फैन वाला पंखो दो, मुझसे तो बढ़िया ही है, घर में जाके बैठा कि जब थोड़ा सुकून मिल जाएगा। तो भाई बस यही है, मन में कुछ बातें थी, मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूं। ये दौर निकला नहीं आसान, निकालना नहीं था आसान, लेकिन बस मेरी माँ जो थी, वही बात है, जननी सर्वोपरि, उसने यहाँ तक पहुँचाया। तो मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ में। जो भी था अपना जो स्ट्रगल था वो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया। और अगर असलियत में सब कुछ शेयर करने लग जाऊँ स्ट्रगल का, तो आप लोग भी कहोगे धन्य हो दीदी, आप लोग भी। ठीक है, बहुत सारी 4-5 साल से तो आप लोग रेगुलर देख ही रहे हो, एक टाइम से कैसे मुसीबतें आना, फिर उनको कैसे हैंडल करना, कैसे खड़े रहना अपने आप को मजबूत करके। बस एक चीज़ और बताऊँ, भरोसा अगर भरोसा सब पे कर लेना, लेकिन भरोसे तो सिर्फ ऊपर वाले के रहना। ऊपर वाले के भरोसे रहे ना तो ज़िंदगी पार है। अपनी तो भरोसा उसी पे दो, वो श्याम बाबू, अपना आप देखो सब कुछ। ठीक है, तो जी अब बहुत देर होगी बक 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 बक। मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ में। बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बस ये 98 से लेके 2024 तक के दौर की एक छोटी सी झलक मैंने आप लोगों को दिखाई। छोटी सी झलक भी क्या कहूँ मैं, कुछ भी नहीं था ये तो। ठीक है, बाय।